अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद, बड़ी मोहब्बत, प्यार, अकीदत, ज़ौक़ और शौक़ से हुजूर की पाक मुक़द्दस पकीज़ा मुतहर बारगाह में दरूद व सलाम का झूम झूम के दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिएगा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात अमामुल अंबिया की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना गजरा पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम के कामयाब करवाने के लिए और इस प्रोग्राम का आगाज़ जिन्होंने किया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक मस्जिदी साहब और इसी मस्जिद की इंतज़ामिया जिन्होंने भरपूर ताअवुन किया, अल्लाह ताला सब की अकीदतों, मोहब्बतों, प्यार को सलामत रखे। मैं और आप अल्लाह के महबूब की महफिल में आए बैठे हैं, खुद नहीं आए, जिनकी महफिल है उन्होंने बुलाया है। मिलके बोलिए सुभान अल्लाह। वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं अपनी नकाबत में को लंबा करूं। मैं जल्द ही हजरत हाफिज अतीकुर रहमान साहब को तिलावत के लिए माइक देने जा रहा हूं। आपने मोहब्बतों का सबूत देना है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये किसी MNA MPA की महफिल नहीं है, किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए बैठे। और तुम अपने मुकद्दरों पे नाज करो, अल्लाह के महबूब की महफिल में आए बैठे हो। ये महफिल तो मेरे रब ने फरिश्तों में मिलके की है। 1400 साल बाद ताजदार मदीना मस्जिद में बैठ के हुजूर की महफिल करने वालों, हुजूर का मिलाद मनाने वालों, बड़ी खुश नसीबी की बात है तुम हुजूर का मिलाद मना रहे हो। इसका अजर अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाता है और ज़रूर कब्र में भी अता फरमाएगा, रशर में भी अता फरमाएगा। अबिला ताखीर इस महफिल पाक का आगाज़ अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए दावे देता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद अतीकुर रहमान को वो अल्लाह के पाक कलाम से हमारे कुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाए। नारों की गूंज में आपका इस्तिकबाल करते हैं। नारे तकबीर, समिल के नारे का जवाब दीजिए। जो मेहमान आ रहे हैं उनको पता चले मैं हम जिनसे खिताब करने आई हैं सोए बैठे नहीं है, जागे बैठे हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मतो शाने मुस्तफा। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम।
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيम। हाफिज़ मोहम्मद अतीक और रहमान अल्लाह के पाक किताब की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपके सोज़ो गदास में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और आप अहबाब बड़ी मोहब्बत से अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत समात फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ व शौक़ को हमेशा सलामत रखे। हज़रत अब्दुल रहीम आप आक़ा-ए-सलातो व सलाम का हर साल मिलाद मनाया करते थे। आप फरमाते हैं एक वक़्त ऐसा आया मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, घर में कितने ज़्यादा पैसे तो मौजूद नहीं थे, गज बज के मैं महबूब का मिलाद करूं। फरमाते हैं चंद दिनार मेरे पास मौजूद थे, मैंने बाजार गया, बाजार जाके मैंने चने खरीदे, चनों पे मुस्तफ़ा का मैंने मिलाद पढ़ा। आप फरमाते हैं मैं इशा की नमाज पढ़ के मैं सो गया, मुझे ऊँघ आई, मैंने ख्वाब में देखा मेरा महबूब आमिना का लाल मेरी ख्वाब में तशरीफ लेके आ गया। आप फरमाते हैं मैं क्या देखा है, मुस्तफ़ा का दरबार सजा हुआ है। जो चने मैंने मुस्तफ़ा के मिलाद पे लोगों को बांटे थे, मुस्तफ़ा वो चने अपनी झोली में डाल के उछाल रहे थे। साहबा को बता रहे थे साहबा ये अब्दुल रहीम ने मेरे इश्क में मिलाद किया है। साहिबा जो मुस्तफ़ा के मिलाद में नियाज बांटी जाए अगर साईं कबूल कर ले तो क्या बात है, क्या बात है। साहिबो जो हुजूर के मिलाद में और तुम अपना माल खर्च करते हो, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को, आपके अकीदतों को, आपके प्यार को सलामत रखे। जो हुजूर के मिलाद में अपना माल वक़्फ़ करते हैं, अल्लाह दुनिया में भी रिज़्क़ में इजाफा फरमाता है और आखिरत में भी अजर अता फरमाएगा। अबिला तकीर मैं नाते मकबूल के लिए दावत देता हूँ सूफ़ी मोहम्मद बशीर नक्शबंदी साहब को आए और हुजूर की मदद सराई फरमा के हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। वक़्त तकरीबन पूरा ही है, शाता का टाइम होना है, तो मैं सिर्फ दो अशार हलीमा दे बारे अर्ज करके तो इंशाअल्लाह तो करूँगा। हाँ अज वेखो हलीमा दे पाग जागे, अज वेखो हलीमा दे पाग जागे ते चोली विच सरकार नू चाम दिए ते जिदे पैरां
दी खाक नू नबी तरसन ओरे लबा ते लब टिकाम दिए जिदे पैरां दी खाक नू नबी तरसन ते ओदे लबा ते लब टिकाम दिए। हलीमा सारा दिन अपनी मर्जी से शहर में घूम लेते थे, तो जब भूख सताती तो फिर क्या करती, सानू तो जो लभे सुट जाने अंदर आउंदे जो भी लभदा भुख लगी है भाई मैं कुर्बान जावा हलीमा दी शान तो। सारा दिन अपनी मर्जी से शहर में घूम लेती थी, ते जब भूख सताती तो क्या करती, चेहराए मुस्तफा चूम लेती थी। जब भूख सताती तो चेहराए मुस्तफा चूम लेती थी। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान तो मदनी दा झूला जलेंदी ते हुसैन उंगली पकड़ के मेरे आका नू वेड़े दे विच टुरेंदी ते हुसैन मेरे वेड़े दे विच टुरेंदी ते हुसैन। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान तू मदनी दा झूला जलेंदी ते हुसैन। आका मेरे नाजो अंदाज से रुसते ते हुसैन मैं सदके हलीमा तू मनेंदी ते हुसैन मैं सदके हलीमा तू आका को मनेंदी ते हुसैन। उंगली पकड़ के वेड़े दे विच टुरेंदी ते हुसैन। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान तू आका दा झूला जलेंदी ते हुसैन। बशीर साहब बुलहाई अकीदत पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला आपके सोज़ो गदाज में मजीद बरकतें और वसअतें अता फरमाए। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। जरा मिल के बोलिए सबसे औला आला। अभी आवाज नहीं आई, चंद बंदे बोल रहे हैं बाकी खामोश हैं। सबसे औला आला मेरे से आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। सबसे औला आला, सबसे बाला आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। दोनों फातिहा शरीफ पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन।
या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। किन्नू कवां मैं तेरे जिया कोई नहीं। ये सिर्फ शायरी नहीं हकीकत है कि अल्लाह ने हजूर दे नाल दा दूजा कोई बनाया ही नहीं। इस हकीकत का इजहार रसूलुल्लाह के सामने किया गया, खुद हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और खुद परवरदिगार आलम ने फरमाया। नबी पाक के सामने सहाबा ने किया है वाक्सनो मिनका लम तारा कत्तो है नहीं। हजूर साड़ी अख ने तुहाडे नाल दा सोना तकिया ही नहीं। तो जे गल गलत होती तो हजूर रोक देंदे। हजूर ने रोकिया ही नहीं। क्यों नहीं रोकिया? कि हजूर समझ रहे हैं कि हक अदा हो रहा है। मसलन अगर कोई 14वीं सदी का शायर ये गल करता तो कम अज कम ये जो खुश्क मौलवी हैं इन्होंने नहीं था मानना। ये बकवास करते कि ये बरेली वालों का अकीदा है, फलानों का अकीदा है, फलाने का अकीदा है। ए गल तो हुण करन वाला सहाबी है। कौन है? तो सहाबी भी केड़ा हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला नो। तो महफिल केड़ी है मुस्तफा पाक दी। तो सदारत कोई पीर साहब नहीं कर रहे, सदारत खुद आमना का लाल फरमा रहा है और महफिल मस्जिद नबवी में है। और ये ज़हन च रखो नमाज तो बाद है, नमाज हो चुकी है। हुण जो कुछ मस्जिद नबवी विच ये नात खानी है। क्या है? ऊंचा बोले, नात खानी। और वो नात खानी में वो कह रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं और पढ़ के कह रहे हैं हजूर को देख देख कर वह अक्सानो मिन का लम तारा का तो है ही नहीं। हुण तुसी आप सोच लो इस दौर विच केड़ा बंदा सहाबा दे अकीदे ते। अगर कोई बंदा मस्जिद विच नात भी ना पढ़न देवे तो वो रसूलुल्लाह दे सहाबा दे तरीके ते नहीं। कोई समझ आउंदी पई है कि कोई नहीं आउंदी? सीधी सादी गल तुहानूं दस रहा। ना मुनाजरियां दी ते ना बहसां दी ना झगड़ियां दी गल है। भाई हजूर सामने बैठे हुए हों और सामने खड़े होकर सहाबी नात पढ़े और नात भी हजूर की तरफ देख देख कर कहे कि तेरे नाल दा सोना कोई डिठा ही नहीं। व अजमलो मिन का लम ताले दिन निसाऊ। ते तुहाडे नाल दा सोना किसी मां ने जमिया ही नहीं। तुसां सारे कलमा शरीफ पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुण इस कलमे की कसम है तुहानूं झूठ ना बोलिया, सच्ची गल दसो। तुहाडे नाल दा सोना मां ने जमिया ही नहीं। ये मिलाद का जिक्र है या नहीं? उच्चा बोलो। मिलाद किस बला का ना है? वो विलादत का जिक्र केदा जिक्र है? जी गल है भाई तुहाडे नाल दा सोना व अज मालो मिन का लम ताले दिन निसाऊ। किसी औरत ने तुहाडे जिहा सोना जमिया ही नहीं। हुण दसो मिलाद का जिक्र सहाबा कीता कि नहीं कीता? प्यार नाल बोलो, कीता है? हजूर दे जम्मण का जिक्र कीता है? हजूर दे जम्मण का हजूर दे सामने जिक्र होया है, फिर जिक्र मिलाद होया कि ना होया? और किस गल का सबूत मंगदे? व अजमलो मिन का लम ताले दिन निसाऊ। वालदा यालिद तो कहते हैं विलादत को। और किसी औरत ने आप जैसा हसीन जना ही नहीं। खुलिकता क्या? आप पैदा किए गए। फिर मिलाद का जिक्र है कि नहीं? उच्चा बोलो। फिर होया कि ना होया?
खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐब, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। कोई ऐब आपके नेड़े आया ही? फिर बोलो, आपके नेड़े कोई ऐब आया ही? काना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, इंज लगता है रब तुहानू तुहाडी मर्जी के मुताबिक बनाया। हक ताला ने आपको आपकी मंशा के मुताबिक बनाया है। एदा मतलब ये निकलिया या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं। रल के पढ़ो, या मुस्तफा। आवाज तो मेरी एडी सोहनी कोई नहीं, पर नात पढ़ लेंदे हां असीं। किनू कहां मैं तेरे जिया? हजूर तुहानू तुहाडे जिया किनू कहां? नबी रसूल पैगंबर होर भी आए, पर इहो जिहा कोई आया जिहदे कदम रखने नाल अल्लाह ने जमीन पाक कर दी हो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्त ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुह व उहिल्लत लियल गनाइम व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरन व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल रवाहुल बुखारी। ए बुखारी शरीफ की हदीस है। हजूर ने फरमाया, जेड़ियां इज्जतां, जेड़ियां शाना, जेड़ियां फजीलतां रब ने मैनू दित्तियां किसी होर नबी के हिस्से विचों आईयां ही नहीं। तो फिर क्यों ना कहें या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया नबी और भी है, रसूल और भी है, पर कोई और ऐसा है जिसने कदम धरा हो जमीन पाक हो। जो इलत लियल अर्दो मस्जिदों व तहूरा, वो 1.25 लाख नबी कमो पेच मथे अपने उन्हें जमीन ते रखे। सजदा अल्लाह नू कीता, सजदा किनू कीता बोलो? ते मथे किथे रखे? ते सारी जमीन कोई नहीं पाक हुई। अल्लाह ने कोई नहीं फरमाया पे पूरी जमीन पाक कर दी। आमना दे लाल ने मेरा नन्ना जा कदम रखे ना। ईमानदारी ने दसो मथा किथे ते कदम किथे? असां इंसान दे जिस्म विच अफजल तरीन मकाम मथे नू समझदे हां, इंजी है ना। ते सारियां तो कम तर पैर नू समझदे हां। ऐसे वास्ते जदों असां किसी को माफी मंगनी होवे तो पैरों नू हथ लाते हैं, यार हुण ते माफ कर दे, तेरी कदमी डिगदे। अफजल तरीन मकाम मथा है। इस वास्ते नमाज की हालत में सजदा सब तो ज्यादा अफजल है। पूरी नमाज में बोलो केड़ी शै अफजल है? फिर बोलो, क्योंकि इत्थे बंदा सरेंडर कर जाता है, बंदे दा मथा अल्लाह की बरगाह विच झुक जाता है। लिहाजा ये नमाज में क्याम भी सवाब वाला अमल है, रकू भी सवाब वाला अमल है, कादा भी सवाब वाला अमल है। सारे तो वध के सवाब है सजदे विच, क्योंकि इत्थे बंदे दा मथा जमीन ते लग जाता है ते अल्लाह की बरगाह झुक जाता है बंदा। दीगर 1.25 लाख नबी सजदा करें तो सारी जमीन के पाक होने का ऐलान ना हो और आमना का लाल सिर्फ नन्ना सा कदम धरे तो जो इलत लियल अर्द मस्जिदों व तुहूरा, ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह ने जमीन की सारी को पाक भी कर दिया और मस्जिद भी बना दिया। फिर मनना पेगा तुरंत मैंने 1.25 लाख नबियां दे मथियां विच वो कमाल नहीं जेड़ा आमना दे लाल दे पैर दी तली विच। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया। फिर बोलो, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया। कौन है? किसी और नबी का जिक्र करो
तो अल्लाह खुश होता है। लेकिन आमना के लाल का जिक्र करो और दुरूद पढ़ो एक बारी तो अल्लाह उस बंदे ते जिन्हें हजूर ते दुरूद पढ़िया है। अल्लाह 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 एक ही है, दो नहीं। अल्लाह उन्हें जानते हो ना, हवा दा, बारिश दा, आसमाना दा, जमीना दा, चंद दा, सूरज दा, रात दा, दिन दा खालिक कौन है? सारिया तो वड्डा कौन है? गालिब हिकमत वाला कौन है? ला युअद्दो वला युतसव्वरो, हद उदी है को नहीं, तसव्वुर विच आ नहीं सकता। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, जमीना ते आसमाना दा नूर है। वो बेलियो गौर करो, एडा वड्डा रब उस बंदे ते 10 वारी दरूद भेजदा जे जड़ा एक वारी ओदे महबूब ते दरूद पढ़दा जे। समझ आइए कि कोई नहीं? हुण बोलो या मुस्तफा तेरे जिया। हुण समझ आउंदी पई है? अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि हशरा व मन सल्ला अलैहि हशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मियतन कतबल्लाहु लहू बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार व अस्कनहुल्लाहु तआला यौमल क़ियामत फिल जन्नत माअश शुहदा। होने दा तर्जुमा जरा समाअत फरमाल। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने, हजूर ने फरमाया जेड़ा एक बारी मेरे ते दरूद पढ़े मेरा रब उहदे ते 10 बारी दरूद भेजदा है। रब केड़ा? अल्लाह। कौन? सारी कायनात दा मालिक। हुण तुसां वेखो अपने आप नूं वेखो तो फिर रब नूं किथे असां कमीने कम तर ते किथे ओ परवरदिगार। हुण एदी भी कोई कैद नहीं, कोई मोची है, कोई मुसल्ली है, कोई राजा है, कोई गुज्जर है, कोई वड़ायच है, तो कोई सैयद है, तो कोई जट है, तो कोई जो कुछ भी है। भाई जी अल्लाह ने आप कौमां बनाइयां, उन्हें कौम नहीं वेखनी जेदियां लबां च ओदे यार ते सलाम होवेगा, रब ओदे ते दरूद भेज दे। गल सारी है, इत्थे आओ। गल सारी कौम की गल नहीं, भाई फलाने ने पढ़िया तो फलाने ने। अब यहाँ पर बैठे हुए हूँ एक सैयद पाक तो एक मोची बैठा हुआ हो गरीब, तो मोची दरूद पढ़ रहा होवे तो सैयद चुप होवे। अल्लाह ने ओदे ते नहीं दरूद भेजना। समझ आउंदी पई जे? तो जेड़ा मोची ओदे ते रब ने दरूद भेजना है। उन्हें रब नूं पुछो मामला क्या है तो जवाब आता है गल सारी। जिसका रुख हजूर की तरफ होगा वही महबूबे खुदा होगा। पैदा तो सारे ही अल्लाह कीता है, लेकिन राजी अबू बकर तू क्यों हो गया हो? राजी उमर पाक से क्यों हुआ? राजी उस्मानो अली से क्यों हुआ? बंदे सारे रब के हैं, राजी वो सिर्फ उनसे है जिनसे मुस्तफा राजी है। ना दसो दिल नाल, झूठ नहीं बोलना, सच्चियां गल्लां करनियां। ए जेड़ा अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक सी, ये अल्लाह ने नहीं पैदा किया है। अबू जहल नूं किस पैदा किया? उतबे नूं ते शैबे नूं अल्लाह ने किया। इन्हां सारियां नाल अल्लाह राजी होया कोई नहीं। हज़रत अबू बकर सदीक दे बारे हजूर कोलों अल्लाह पाक ने वही भेज के पूछा, महबूबा इनू पूछ ये मेरे तो राजी है या नहीं, मैं ये तो राजी हाँ। वो ईमान नाल दसो, बंदे ते सारे ओदे ही पैदा किए हुए ने, वो किनू पूछता है तू राजी है कि नहीं? जवाब मिलता है जो मुस्तफा का होता है वही खुदा का होता है। गल सारी। और या मुस्तफा तेरे जिया कोई नबी और ऐसा नहीं जिसकी शान ये हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए सहाबा मोमिनीन अपनी आवाज़ां
मेरे महबूब की आवाज चो उच्ची नहीं करनी, आवाज हाली उच्ची, उच्चा बोले इथों जरा, आवाज उच्ची केदे सामने? मौलवी साहब के सामने जितना मर्जी है बोलो, कोई बेअदबी नहीं, समझ आई जे? मुफ्ती साहब के सामने बोलो, पीर साहब के सामने बोलो, अमल जाया नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि पीर साहब के सामने जरा अदब करना चाहिए, मगर अमल जाया नहीं होंगे। नमाजा रही रहनगियां, रोजे रहे रहनगे, हज ते ज़कातां ते राती तहज्जुद पड़ी हुई जड़ी वो भी रही रहेगी। मगर आमना के लाल के सामने अगर ऊंचे बोले, अगे नमाजा दी भी छुट्टी, उच्चा बोलो नमाजा दी भी ते रोजियां दी भी, हज भी। दिल नाल दसो ये नमाज ते रोजा ते हज ते ज़कात इबादत खुदा है या नहीं? सारे बोलो। मगरब की पढ़ी जे, हुण पढ़ी जे, ये केदी इबादत की चीज है? ये सारे रल रल बोलना, गल समझानी तो है। मैं मेरी आदत है आराम आराम नाल प्यार प्यार नाल गल सीने में उतारनी। मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, ये जी नमाज पढ़ी है इबादत के दिए, जे रोजा रखो इबादत के दिए, जे हज करो तो इबादत के दिए, ते आवाज आहिस्ता करनी ये अदब किसदा है? फिर बोले जरा, आवाज आहिस्ता करनी ये तो अदब है। नमाज इबादत है, रोजा हज भी, ते आवाज आहिस्ता करनी है कि ये अदब भी मुस्तफा दा। उधर इबादत खुदा दी। हाजिर हो ना, भाबियां दियां ना सुनिया करो, सादे हो तुहाडे दिमागों में ये बड़े है भाई जन्नत ले लेनी है, और जन्नत रसूलुल्लाह के नाम के लेने वालों के लिए है। वो सादे हो जे कदे तुहाडे विच कोई जना इंज दा उन्हां तो मुतासर है, इत्थे पिंड विच आवे, साडे नाल गल करे, ना गाली देंगे, ना लड़ाई करेंगे, ना डंडा मारेंगे, सिर्फ बुहारी सुनाएंगे। हुण दिल नाल दसो, झूठ नहीं बोलना भाई। नमाज हजूर दी इबादत ते नहीं, सारे बोलो। रोजा हजूर दी इबादत ते नहीं, गुड। हज हजूर दी इबादत ते नहीं, और सुन्नत हजूर दी हो सकती है, इबादत नहीं। इबादत है वहदहू, ऊंचा बोलो वहदहू, जिंदाबाद। ला शरीक लहू, ऊंचा बोलो वहदहू, वहदहू, वहदहू। जब वो अपनी इबादत इनके अदब के न होने पर जाया कर रहा है, ओ भाई इबादत तो अल्लाह दी है ना। आवाज अगर ऊंची हो जाए तो कुरान है, ये कुरान, कुरान मुकद्दस में है कि अंतहबता आमालुकुम, तुहाडे अमाल जाया हो जाएंगे, तुहाडे अमाल, व अंतुम ला तशऊरून, और तुहानू शऊर भी नहीं होएगा। हुण दिल नाल दसो, मेरे हल तक सारे संगी दिल नाल दसो, इबादत खुदा दी सी ना, अदब मुस्तफा दा सी ना, ते अल्लाह ने अपनी इबादत की कबूलियत की शर्त मुकर्रर की है, अदबे मुस्तफा। हुण बोलो या मुस्तफा, तेरे जिहा कौन है यार? वो जिहदे सामने उच्चा बोलो इबादत ही जाती। जड़ा कदम ते रेत जमीन के मशरक मगरब पाक हो जाते, ये तो दुनिया की जिंदगी है। ए क़यामत वाले दिहाड़े की शान सुनो, हजूर दे नाल दा हजूर खुद फरमांदे ने, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलुहुम ख़ुरूजा व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू वाना खतीबुहुम इज़ा अंसतू वाना मुशफ़ियुहुम इज़ा हुबिसू वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसू
अल करामत वल मफातीह यौमइज़िन बियदिया वाना अकरम वलद आदम अला रब्बी यतूफु अलैया अल्फु आदमिन कान्नहुम बैतुम मकनूनुन औ लुअलुउम मंसूर। ए मेरी जान आपके कुर्बान हदीस शरीफ है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले रोज भी जदों क़यामत आवनी है सारे तो पहले हजूर फरमाया मैं उठा तेरे जिया नबी और भी हैं, रसूल और भी, पैगंबर और भी, हजूर क्यों पहले उठणगे ये दस दे। अर्ज करा कब्रों में लेटे लेटे लोगों को वहशत हो जाएगी और अल्लाह फरमाएगा महबूबा पहले तुसां उठो तो आड़ी नूरी सूरत नू तक के मोमिनीन की वहशत खत्म हो जाएगी। तेरे जिया हजूर फरमाते हैं आना कायदुहुम इज़ा वफदू अगे अगे मैं टुरांगा पूरी कायनात पिछे भाई अगे वो टुरदा है जिन्होंने राह का पता होंगे इंज ऐ सानू हुण लोकेशन पता नहीं कितों 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 एडे सी तंग हो गया अल्लाह जाने वो किधर से फेर के लाई। वो जब यहाँ डस्का रोड पर मैं चढ़ा तो मैंने उस साथी को बोला यार ये भी संगीत सादे ही ने जिन्हें सानू लोकेशन सेंड की सीधा भाई सानू दसो भाई सियालकोट तो सीधा डस्के रोड से आ जाओ तो एडिया पिंडा विचों फिर के अगे थे ट्रैफिक भी वो जाम हुई ट्रैक्टर ते ट्रालियां ते अजीबो गरीब के लोग भी डाढ़े अल्लाह पाक जाने ते सारे ते फजल फरमाए। वो दीवानों फिर जब यहाँ पहुंचे तो ये मोटरसाइकिल पे दो लड़के जो है वो आगे आगे चल पड़े हुण वो सानू ले आए अगे वो टुरदा है जिन्हों राह की खबर होवे। आमना दा लाल फरमा रहा है कि आना कायदुहुम इज़ा वफदू जब नबी रसूल पैगंबर और पूरी नस्ले इंसानियत नस्ले आदमियत कब्रों से खड़ी हो जाएगी किसी को कुछ खबर नहीं होएगी किधर जाना है। हजूर फरमान के पीछे पीछे टुरी आओ मैनू पता है किथे जाना है। जोर से ऊंचा बोलो तेरे जिया फिर बोलो तेरे जिया। हुण इन्हां दियां तुसीं गल्लां जिहड़े नौजवान हो ना नौजवानों में हुण गल करन लगा ऐ ना सुनिया करो अब फलाना क्या बल्कि आपको किसी भी बंदे के ऐसा बंदा जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत कम हो या ना हो या कम हो ओदी गल नहीं सुननी चाहिए ताकि तुहाडे दिल विच ओदी शर बैठ न जाए। ओदी शर तुसां पुत्रो कोई आलिम फाजिल ते ना होना ए क्यों है मिर्जे जेलवी जे बंदियां दे इन्हां दे फॉलोअर बंदे होने तुसां बता सुनो जी क्या कहता है। ऐसे बेगैरत बंदे की बात सुननी चाहिए जिसका अकीदा ये हो और जो टीवी पर बरमला कहता फिरता हो कि अंबिया तो पेशाब भी अपना नहीं रोक सकते। और यार चटकड़ी पेशाब से तुम भी रोक लेंदे हो और मुंह चू बोलो किसी बंदे को पेशाब आया रोक लोगे कि नहीं या मसीदी कर दोगे उच्चा बोलो। तो ये जिहड़े जुमले ने हजूर की शान के मुताबिक हैं कभी इसलिए मैं कहूँ इन्हां बेगैरतां दीयां गल्लां ना सुनो जिहड़े तुहानू रसूलुल्लाह तो फेर देन। तुसां ते सियालकोट दे मुंड बैठे हो तुहानू किसी होर दी सुनन दी लोड़ ही नहीं। एक शेर इत्थे सियालकोट कह गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। ओ भाई तुहानू तो चाहिए ओदी पैरवी करनी क्या उनके पास दुनिया का इल्म नहीं था बोलो। ए डॉक्टर अल्लामा इकबाल को दुनिया का इल्म कोई नहीं सी उच्चा बोलो। जर्मनी जना पढ़ के आया अंग्रेजी ओदे तो बेहतर कौन जानता सी ओ यारो अंग्रेजों को कौन जानता सी। लेकिन उस बंदे ने कहा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग क्यों सुरमा है मेरी आंख में
खाके मदीना ओ नजब। आपके लिए उनकी पैरवी काफी है जिनके सीनों में इश्क़ रसूल है। तो जो इस तरह की गुफ्तगू करें, इनको क्या पता मुस्तफा की शान क्या है। हुणे हदीस सुन देना पे हो, कब्र चु पहले मैं उठा अना वालो मन तन शको अनहुल अर्द, सबसे पहले कब्र मेरी खुलेगी, मैं उठूंगा। अना कायदो हूं, मैं आगे आगे चलूंगा। फिर फरमाया क़यामत के दिन हजूर फरमाते कोई बंदा कलाम नहीं कर सकेगा। इधर मुझे देखो, इधर अगर कोई अरबी जानने वाला भाई बैठा है वो गौर करे। अनसका जुन से तो इंसात का मतलब है होंठ पर होंठ, बिल्कुल लबों पर क्या हो, लब पर लब हो, होंठ पर होंठ हो। चुप। हजूर फरमाते हैं ना खतीब हो इज़ा अंसतु, जब मुंह बंद होंगे नबियों के भी। सुनो भाइयों के दे ए मुंह च बोलो, नबियों के भी, किसके, रसूलों के भी, पैगंबरों नबियों रसूलों के मुंह बंद होंगे। हजूर फरमाते हैं अना खतीबो हम, उस वक्त में मोहम्मद खिताब करूंगा। ऐ मेरे रूठे लोग गल्लां सुनो, मैं हदीसां सिर्फ लोगों को इस वास्ते नहीं सुनादा कि मेरे नोट इकट्ठे हों। ये हदीस सुनाने का मतलब ये है कि तेरी रूह निकले मेरे मुसलमान भाई तो तेरे कलेजे में आमना के लाल का इश्क मौजूद हो। कोई गल समझ आई जे कि कोई नहीं? ये हजूर फरमा रहे हैं कि खिताब मैं करूंगा, खिताब मैं करूंगा। हुण केड़ा खिताब करेंगे ये हजूर को पता है। इतना मैं बुखारी में से सुना देता हूं कि बुखारी की हदीस शरीफ है कि हजूर फरमाते हैं मा जन्नासु बादुहुम बादा, अल्लाह पाक सारियां नू इकट्ठा करेगा। इन अल्लाह ताला यजतमिउन नास, अल्लाह सारियां नू इकट्ठा करेगा। यानी सूखा तर्जुमा तो सुनावा, अल्लाह इज्तिमा करेगा। अल्लाह क्या करेगा? उच्चा बोले इत्थे दावत इस्लामी वाले साढ़े इज्तिमा करते हैं। सुन तू बरा इज्तिमा कहाँ जी? कराची शरीफ। और रायविंड वाले भाई भी करते हैं, ये भी करते हैं तबलीगी जमात वाले इज्तिमा, तबलीगी इज्तिमा क्या होता है? तो कराची वाले केड़े करते हैं? सुन तू बरा इज्तिमा। दोनों अपना अपना जोर मार रहे हैं और अल्लाह पाक जानता है किसको कहां तक ले जाना है, पर इज्तिमा दोवें कर दें। के कर दें? वो भी कर दें, ये भी। एक क़यामत वाले दिहाड़े का इज्तिमा न दावत इस्लामी करेगी न तबलीगी जमात। ये इज्तिमा का इनेकाद करेगा परवरदिगार आलम। और ये भी नहीं कि सिर्फ इसमें पठान आए, पंजाबी आए, सिंधी आए, बलोची आए। इस इज्तिमा में जिस जिसको रब ने पैदा किया है आदम की वो सारी नस्ल इकट्ठी हो। हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, मुसलमान भी। मुसलमानों में आगे बरेलवी भी, देवबंदी भी, शिया भी, अहले हदीस भी, और पता नहीं के होता है। सारा कुछ सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सारे की हो जाएंगे? बोलो। ये बुखारी शरीफ की हदीस जे ध्यान करे कलेजे दे टुकड़े हो सारे के हो जाएंगे। तो रश इतना हो जाएगा माजन नासो बादुहुम बादा, हैं जी बंदे नाल बंदा टकरा रहा होगा। इतना रश हो जाएगा कि इंसान पर इंसान गिरेगा। इस शिद्दत के रश में हजूर फरमाते हैं इतनी शदीद गर्मी होगी, इतनी शदीद गर्मी कि पसीने में कोई लोग कान की लू तक डूबे होंगे, कोई यहाँ गर्दन तक पसीने में होंगे, कोई कमर तक पसीने में होंगे, कोई घुटने और पिंडली और कोई टखने तक मुख्तलिफ मकामात होंगे, लेंथ उते तले। इस सारी मखलूक गर्मी से बिलक रही होगी। और हजूर नबी पाक फरमाते हैं इस हालत में सारे इकट्ठे होके तो आदम के पास जाएंगे अलैहिस्सलाम के पास।
और उन्होंने जाके कहणगे फयतूना बे आदम फयकूलूना इशफा लना इला रब्बिक। सारे आदम के पास आएंगे और आनकर आखणगे ए अबू जान तुसा साडे अबू हो, अल्लाह दे नबी भी हो, अल्लाह नाल गल करो ना, जे अल्लाह साडी हालत ते रहम करे तो इस गर्मी कोलों साडी जान छुटे। सुनते पे हो? हजरत आदम फरमाएंगे इज़ाबू इला नूहिन, तुसा नूह वाले पासे टुर जाओ, मैं ये गल नहीं करनी। फिर नूह पाक फरमाएंगे तुम मूसा के इब्राहिम पाक के पास चले जाओ, मैं ये गल नहीं करनी। फिर इब्राहिम कहेंगे तुम मूसा के पास चले जाओ, मैं ये गल नहीं करनी। फिर हजरत मूसा कहेंगे तुम ईसा के पास चले जाओ। ये सारे होश में सुनते पे हो? पहले किथे गए हो? ना ना गिन के दसना है, राम राम ना, तेजी नहीं करनी। पहले किथे गए हो? मैं सदके जावा। इस जगह से की ना है मल्ला और मेरे कलेजे के टुकड़े हो, पहले किथे गए हो? आदम पाक के बाद। अल्लाह तो नहीं ना आदम, या अल्लाह है? प्यार नाल बोलो। तो फिर क्यों जाओगे उथे? इत्थे तो किया जाता है गैरुल्लाह है ये। यहाँ कुछ मौलवी भाई ऐसे हैं जिन्हें रोला पाया होता है गैरुल्लाह का नाम नहीं लेना, गैरुल्लाह का नाम नहीं लेना, तो वहां ये सारे मौलवी भी साथ ही होंगे। समझ आई है कि कोई नहीं? जावांगे किथे? नहीं, जरा मैं उच्चा सुनना कि देखो तो के लोड़ है जान दी उधे। जब यहाँ नबी के पास जाना शिरक है तो वहां भी शिरक ही होना चाहिए ना। ये क्या मतलब कि यहाँ शिरक और वहां ईमान, ये डबलिंग तो नहीं ना होती। अगर नबियों की बरगाह में जाना यहाँ शिरक है तो नबियों की बरगाह में जाना क़यामत के दिन भी शिरक होना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है वहां वाबी भाई, सुन्नी भाई, बरेलवी भाई, भाई 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 सारे भाई जाकर कहेंगे अब्बा जी मेहरबानी करो, झगड़िया का टाइम है को नहीं, जो कुछ होना सी हो गया, तुम अल्लाह नाल गल करो। इशफा लना, हमारे लिए शफाअत करे, इला रब्बिक, अपने रब से। अगो आदम कहणगे जाओ नूह के पास, वो भी नहीं ना कहणगे अल्लाह के पास जाओ। मसला तो ये है, वो भी नहीं कहणगे किथे जाओ, वो भी आखणगे अगो नूह के पास जाओ। ध्यान करे नूह कहीं अल्लाह तो नहीं है? ऊंचा बोलियो वाह जी वाह सुभान अल्लाह। वो फिर अगे नूह पाक वाले पासे भेज देंगे और सारे टुर भी जाएंगे। फिर आगे नूह पाक कहेंगे नहीं भाइयों इब्राहिम के पास जाओ, इब्राहिम कहेंगे मूसा के पास जाओ, मूसा पाक अलैहिस्सलाम कहेंगे ईसा पाक के पास जाओ, और वो कहेंगे यार गल सुनो मेरी, सारे इकट्ठे होके जाओ उठे जिथे गल बननी है। इज़ाबू इला मुहम्मद, कह दो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, फिर बोलो सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आप फरमाएंगे जब सारे उधर आएंगे तो हजूर को कहेंगे इश्वालना इला रब्बे, अपने रब से आप हमारी बात करें। तो किबला हजूर फरमाएंगे आना लाहा आना लाहा आना लाहा, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम बात करेंगे। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया, फिर बोलो तेरे जिया। फटिया फसादा क्यों पैंदे हो? जिंदगी थोड़ी जी कितनी है। ओए हजूर दे गुलाम बन जाओ, सुन्नत दी पैरवी करो, साइयां दी रंगत अपनाओ, साइयां दे तरीके दे चलो, तुहाड़ियां घरां विच भी अल्लाह दी कसमें घर जन्नत बन जाओ। हजूर की सुन्नत की पैरवी करो, नमाज 5 वेलियां दी पढ़ने दी कोशिश करो, अल्लाह 5 वेलियां दी नमाज दी तौफीक देवे। एक दूसरी बात यह कि अपने घरों में हर पीर को
पीर आदे सवार सवारी आदे हैं ना। सोमवार नूं तुसां हर सोमवार नूं एक कपड़ा बिछाओ सफेद 1.5-2 गज हर आप दी बीवी आपकी भैन आपकी वालदा आपके भाई। अगर आप शादीशुदा ना हो तो माँ बाप तो है ही है। अगर माँ बाप में कोई फौत हो गया तो कोई भाई तो होगा। चलो कोई भी नहीं तो आप खुद तो हो ना। कपड़ा बिछाओ 313 मरतबा रो हर पीर को दुरूद शरीफ पढ़ो। घर जिन नहीं आएगा, भूत नहीं आएगा, चुड़ैल नहीं आएगी, डैन नहीं आएगी, परेशानी नहीं होएगी, जादू नहीं होएगा, टूणा नहीं होएगा। एक चीज आएगी वो हुण दस देना वा, ओदा नाम है निगाहे मुस्तफा। ये वादा कर दे 14वीं सदी है तो अंधेर नगरी है। केड़ी 14वीं सदी है और अंधेर। पीर भी अगों 2 नंबर इतने ने जिहदी कोई हद नहीं। उंज किसी दे कड़ंगे लग जाओगे तो माल लहदा जाया करोगे तो टेंशन लहदा बढ़ेगी। पीरां कोल पहुंचो इस वेले हालत यह है अल्लाह के वली भी मौजूद है। अल्लाह के वली भी नेक लोग भी, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जब आप सुन्नत से दूर होगे तो सबसे पहला अजाब आप पर यह होगा कि आप 2 नंबर बंदे के हाथ लग जाओगे। 2 नंबर बंदे के सुन्नत की पैरवी करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। वो दीवाने हुण तुसां हदीस शरीफ सुनी है कि जेड़ा बंदा हजूर ते एक बारी दरूद पढ़े अल्लाह कितनी बारी दरूद भेजता है? हाथ खड़ा करके दसो, फिर बोलो, फिर बोलो। हुण कलमा पढ़ो। जिस बंदे दे अल्लाह 10 बारी दरूद भेजे ओदे कोल जिन्न आउंदा, पूतना आउंदा। पूतना ये बंदा खुद ही है। यकीन करो जब तक ये हजूर से दूर है यही बंदा पूतना है, और जैसे ही ये हजूर के करीब आ जाए यही बंदा रहमत बन जाता है। हजूर ने फरमाया आराम ना खाओ, ये मननी चाहिए गल के नहीं। हजूर ने फरमाया किसी दे माल ते नजर ना रखो, मननी चाहिए कि नहीं। हजूर ने फरमाया यतीम ते दरूद पढ़ने वाला तो यतीम दे सिर ते हाथ रखने वाला, कफालत करने वाला, क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियों। वादा करो यतीमा नाल भी खैर खाई करांगे ते दरूद भी पढ़ांगे। दरूद भी ए जिहड़ियां मैं पहले तकरीर की है ये है हजूर दी फजीलत कि या मुस्तफा खैरुल तेरे जिहा। वो मैं सुनाइए तुहानू शान। हुण सुना रहे हैं पैगाम। पहला हिस्सा था शान मुस्तफा, क्या था? अब सुना रहा हूं पैगाम मुस्तफा। हजूर ने फरमाया मोमिन नहीं वो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। फिर फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कालू सहाबा हाथ जोड़ के अर्ज की सोने साडे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान हो जान, कौन मोमिन नहीं? फरमाया जिहदी शर तो ओदा पड़ोसी महफूज ना होवे। ये भी वादा करो आज इस जिक्र मुस्तफा की महफिल में हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हैं ए नौजवानों वास्ते जबरदस्त पैगाम तुसां गौर नाल सुनो। हुण उठांगे ना ए हुण बाबे उन्हां दी उम्र देख लो, ये बाबा जी जिहड़े बैठे इन्हां दी उम्र देखो, और कुर्सी ते बुजुर्ग बैठे उन्हां दी उम्र देखो, इन्हां बुजुर्गों की उम्र देखो। कोई नौजवान अगे ना बढ़े। ओ मुंडिओ इधर मेरे हाल तको, ये गल सुनोगे अगे नहीं आना। हथ चुमण वास्ते पिछे हट जाओ। कोई बंदा किसी बुजुर्ग वास्ते तकलीफ का बायस ना बने। अगर तुम्हारे नौजवानों तुम्हारी वजह से अगर किसी बाबे को तकलीफ पहुंची, वो गिर जाए, उसकी टांग को उसके हाथ को कोई नुकसान पहुंचे, हजूर कभी राजी नहीं, अल्लाह भी कभी राजी। ऊंचा बोलो। हजूर ने फरमाया जिस बंदे ने सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की, क़यामत के दिन अल्लाह उसको मेरी इज्जत करने का अजर अता फरमाए। नौजवानों सुन लिया जे, ये करो वादा।
कोई डिसिप्लिन तोड़ना नहीं चाहिए। एक आखिरी गल, मां ते प्यो कहते कहते वालदैन जिंदा ने, हाथ खड़ा करो। ज्यादा तादाद ऐसी है नौजवानों की, बस ये बाबे जड़े ने वो रहते हैं। जिस बंदे का हाथ नीचे करे, जिस बंदे का घर में माँ और बाप के साथ सलूक अच्छा ना हो, अल्लाह और उसका रसूल उसे राजी। फिर बोलो, नबी पाक ने फरमाया अपनी माँ तो अपने प्यो के सामने उच्चा ना बोलो। जिस दिन ना हुए उस दिन तुम्हें कदर होगी। शादियां पुत्रों करके ना बीवियां ही लैके आओगे, मावा ना ले आ सकते हो। एक कान खोल के सुन लो, इन्होंने बुजुर्गों को पूछ लो, तजर्बे इन्होंने होंगे। ईमान नाल दसो, जिस मोहब्बत से रात को लेट आते आप, आपकी माँ जिस तरह आपका इंतजार कर रही होती थी, कोई और कर सकता है? दिल नाल बोलो। तो ये आज जो कदर नहीं ना करते, कल रोएंगे और पछताएंगे। अपनी माँ की इज्जत और अपने बाप का आदम करो। ये हजूरी का पैगाम है, सरकार का पैगाम है, ये रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम। हजूर ने फरमाया इसकी माँ और इसका बाप उससे राजी हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे राजी हो जाए। मैं अगर कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। जो चंद मैं मेरे पास वक्त था नहीं, किसी भाई ने मुझे फोन किया, पता नहीं किसने किया, तो वो अब्दुल गफार ने, वो कुथे है किथे है, आपको भेजा है। चलो तुम आए हो तो पैसे ऐसे तय नहीं किए थे, पक्की गल है ना? हाँ ठीक। आने रहमत पेला को सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम। जी सोहानी गरी चमकते बाका चांद, जी सोहानी गरी चमकते बाका चांद। उस दिल अफरोज़े सात पेला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफा। आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा। आसियो थाम लो दामने मुस्तफा। और पढ़ो रब की रहमत पे, या इलाही वासिता आले रसूल। ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, तमाम दोस्त अहबाब ने जो दुरूद शरीफ पढ़ा, सूरत फातिहा कुल शरीफ पढ़ी, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस महफ़िल को, इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तिलावत कुरान पाक हुई, नाज़ शरीफ हुई, बयान हुआ। या इलाहुल आलमीन, कितने साथी शरीक हुए, छोटे बड़े नौजवान बुज़ुर्ग, या अल्लाह सब की हाज़री कबूल फरमा, अजर अज़ीम अता फरमा।
हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हक दीन का बुलबाला फरमा। इस मुक़द्दस महफ़िल का सदका, हुजूर के मिलाद का सदका, जो मुसलमान कुफार के जुल्म सितम है उनको या इलाहुल आलमीन निजात अता फरमा। ख़ासूसन कश्मीर के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान या अल्लाह जो मुसीबत में है, परेशानियों में है, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अपने फ़ज़ल से हम सब की घरेलू परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से तमाम हुजूर की उम्मत को एक जगह जमा फरमा। हक दीन का बुलबाला फरमा। मुल्क के पाकिस्तान आलमी इस्लाम की खैर फरमा। जहाद के जज्बे को आम फरमा। अपने फ़ज़ल से, अपने करम से या इलाही जिन्हें दोस्तान बुजुर्गान ने महफ़िल पाक को सजाने में तमाम किया, हिस्सा लिया, या इलाहुल आलमीन माली तावन किया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अजर अज़ीम अता फरमा। बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। जितने हाज़रीन हम खड़े हैं या इलाही हमारे अजीज़ व अक़रबा, रिश्तेदार, छोटे बड़े, माँ बाप, बहन भाई जो इस दुनिया फ़ानी चलेंगे, सब की बख्शिश फरमा, सब के दर्जात बुलंद फरमा, सबको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर शर से तेरी पनाह चाहते हमें महफूज फरमा। रब्बिरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह दिखा दे मक्का और मदीना कि वह कैसी बस्ती है, यहाँ हम तेरी रहमत बरसती है। अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपने घर का हज उम्रा नसीब फरमा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार हाज़िरी नसीब फरमा। अपने इस घर को आबाद फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब के घरों में खैर व बरकतें अता फरमा। दिन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही।